हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने आपको मेंशन किया था कि हम इस सीरीज़ के 4 वीडियोस लाएंगे और इस सीरीज़ की ये हमारी चौथी और आखिरी वीडियो है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के टर्म्स की पार्ट 2 वीडियो को कवर करेंगे। गाइस, हमने लास्ट वीडियो जो कवर किया वो मिडिवल के ऊपर था और आज हम एंशिएंट के जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साल 1995 के बाद से लेके 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं टर्म्स के ऊपर, हमने कोशिश किया है कि हमने उसको मेंशन करें और इसके ऊपर क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो एलिमिनेट करने की टेक्निक आपको हम यहाँ बताएं। फाइन, बट एक डिस्क्लेमर है गाइस कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें हमने उन टर्म्स को स्किप कर दिया है जो आप इजीली समझ सकते हो। एग्जाम्पल ले लो, अगर एक टर्म मेंशन है ओल्ड एनसीईआरटी में राजन, यू विल नो दैट इसका मतलब है किंग से, जो राजा है। फाइन, नाउ हैव ए लुक। सबसे पहले गाइस आयरन, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम आयरन का मेंशन कहाँ मिलता है आपको? वैदिक इरा में मिलता है। फाइन, कभी भी इंडस वैली साइट को ऑप्शन मत क्लिक कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आयरन कहाँ मिला था तो ये वैदिक टाइम का खोज है। फाइन, तो इसका जो मेंशन था उस टाइम में, वैदिक टाइम में क्या बोलते थे इसको? एक कृष्णा आयास या फिर श्याम आयास बोलते थे, ठीक है। श्याम एंड कृष्णा बोथ नेम्स बिलोंग्स टू सेम गॉड, ठीक है। सो कृष्णा या श्याम आयास से बोलते थे। ये एक कॉन्टेक्स्ट था आयरन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो खेती होती है उसके लिए उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, रिचुअल्स मेंशन्ड है शतापथा ब्राह्मण के अंदर। तो शतापथा ब्राह्मण का कॉन्टेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर रिचुअल्स है, और भी डिटेल्स हैं लेकिन यहाँ ज़्यादा फोकस इसके ऊपर है। फाइन, व्रीहि, देखो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक वर्ड है जो कि वैदिक टेक्स्ट में राइस के बारे में कहता है। व्रीहि स्टैंड्स फॉर राइस इन वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जो यज्ञ हुआ करते थे जो अर्ली वैदिक टाइम में, लेटर वैदिक में, देखो दो पार्ट से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, एक राजसूय यज्ञ और दूसरा अश्वमेध। तो दोनों में सिमिलरिटीज बहुत सारी हैं, सो कंफ्यूजिंग है। सो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे राजसूय यज्ञ में क्या था कि, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, ठीक है। मैं इसे कोशिश करूँगा कि एडिट कर दूँ, जो बैकग्राउंड में आवाज़ें भी आ रही है। सो प्लीज़ हैव अ लुक। राजसूय यज्ञ, तो अब राजसूय यज्ञ क्या था कि किंग को अपनी जो प्रजा के अंदर जहाँ पे रूल कर रहा है अपनी पावर को बताना है, ठीक है। ऐसे रिचुअल्स करे जो अपनी सुप्रीम पावर को बताए, अपनी अथॉरिटी को दिखाए। बट अश्वमेध यज्ञ जो था वो बहुत डिफरेंट था। यजना का मतलब यज्ञ से होता है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या था कि अगर किंग ने अपने, जैसे एग्जांपल, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। फाइन, किंग ने अपने हॉर्स को छोड़ दिया कि गो एज फार एज यू कैन। जिस किसी दूसरे टेरिटरी में जाएगा वहां के किंग ने अगर घोड़े को स्टॉप कर लिया, इट मीन्स कि वो किंग की अथॉरिटी को नहीं मानता है और उसे अब वॉर पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो किंग, जिस किंग ने अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट किया है, जिसने अपने घोड़ा को ट्रैवल करने के लिए छोड़ दिया है, अगर वहाँ से पास कर गया, इट मीन्स कि यहाँ के किंग ने उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है। देखो डेफिनेशन में जाओ तो, अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स कैन रन अनइंटरप्टेड। फाइन, तो अश्वमेध और राजसूय ये फर्क है जो हमें जान लेना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट है, अब देखो, अब लेटर वैदिक एज की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से। देखो लास्ट वीडियो जो हमने कवर की थी एंशिएंट के ऊपर, पहली वीडियो, उसको अब वापस जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे अमात्यास, कुमार अमात्यास, बहुत सारे वहाँ पे टर्म्स मिलेंगे जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उससे। चलो अब लेटर वैदिक में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गाइस जो ट्रेजरर था उसको हम बोलते थे संग्रहित्री। संग्रह से आप समझ सकते हो, जो संग्रह हम बोलते हैं, संग्रह। तो इसका कोई कनेक्शन आप लगा सकते हो याद करने के लिए। इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि संग्रह का मतलब यही होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे संग्रह का कनेक्शन आप ट्रेजर से लगा सकते हो। जो ट्रेजर था, खजांची जिसे कह सकते हो, उसे संग्रह कृति बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज भागा दुधा। इसका मतलब था जो कलेक्टर हुआ करता था उस टाइम पे टैक्सेस का, उसको भागा दुधा बोलते थे, ठीक है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर और था गाइस, जो था गोवी कार्ता गाइस। ये जो देखो उस वक्त का क्या था, उस वक्त का प्रकाश जावड़ेकर था गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ड्यूरिंग लेटर वैदिक इरा वाज गोवी कार्ता।
हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फाइन। नेक्स्ट देखो गनाज, एक बेसिकली कॉर्पोरेशन था मर्चेंट्स का, बिकॉज अब इनका इमरजेंस आपको अर्ली वैदिक में नहीं मिलेगा, इनका इमरजेंस आपको मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में। तो इनका जो कॉर्पोरेशन था मर्चेंट्स का, दैट वी कॉल्ड गनाज। ठीक है, अब आते हैं गाइस जो मगधा एम्पायर की टेरिटरी थी, अर्ली मगधा एम्पायर, उसके स्टेट्स और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो। अगर नॉलेज ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही वीडियो, शेयर करो गाइस। हैव अ लुक। जनपद, ठीक है, जनपद जैसे बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, तो ये टेरिटरी है जहाँ से अब बोल रहे हो कि अगर कोई एक्स जनपद से कोई बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि स्टेट, एक स्टेट है वहाँ से बिलोंग करता है। एक आरत, देखो स्पेशली जो महापद्मनंद था उसने अपने आप को एक टाइटल दे दिया था एक आरत का, सोल सोवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस, ही वाज वेरी ब्रूटल। ठीक है, बहुत रिच था, इसीलिए इसका नाम था महापद्मनंद। ठीक है, एक कारण था इसके नाम का। इसका अब पूछेगा यूपीएससी कि एक आरत टाइटल वाज अलॉटेड टू, वाज इट सम्राट अशोक, वाज इट महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप महापद्मनंद पे लगाना। ठीक है, अशोक ऑप्शन देखते हैं वहाँ टिक मत कर देना, यहीं पे एमसीक्यूज में गलतियां होती है। नेक्स्ट टर्म है जलादुर्ग, जल मीन्स वाट, वाटर। जलादुर्ग क्या हुआ करता था, वाटर फोर्ट, पाटलिपुत्रा। ठीक है, अच्छा आप जो वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताओ कि पाटलिपुत्रा को मगध की कैपिटल किसने बनाया था। प्लीज कमेंट, पाटलिपुत्रा को मगध की कैपिटल किसने बनाया था। ठीक है, जलादुर्ग। देखो बेसिकली एडवांटेज क्या था पाटलिपुत्र का कि पाटलिपुत्र के इस साइड में गंगा, एक साइड में सोन, तो अब इसीलिए इसका नाम जल दुर्ग पड़ गया था। ठीक है, तो जल दुर्ग किसके कॉन्टेक्स्ट में है गाइस, ये है मगधा के कॉन्टेक्स्ट में, जो पाटलिपुत्र है मॉडर्न डे पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। नेक्स्ट अब बारी आती है मौर्यास की गाइस। अब मौर्यास में देखो टर्म्स है राजुगास, हमने शायद लास्ट टाइम में मेंशन किया था, चलो एक रिवीजन हो जाएगा। सो देखो भेरी घोषा, अब ये था कि अब जो ऑक्यूपाई करते हो किसी लोकेशन को, फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी एरिया, इसका मतलब होता है एक टर्म में अगर बोलेगे तो इट मीन्स भेरी घोषा। ठीक है, नेक्स्ट धम्मा घोषा। अब देखो फर्क है, दोनों टर्म्स को मैंने साथ में मेंशन किया है। धम्मा घोषा का मतलब अगर आप किसी को कल्चरली कॉन्क्वेस्ट कर लो, जीत लो, ये है गाइस सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है आज हम सुनते हैं यूपीएससी की तैयारी में कि सॉफ्ट पावर है हमारा, जो योगा है, हमारा कल्चर है, इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। इससे हम किसी को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना जो आज हमें आंखें दिखा रहा है, वी हैव कल्चरली रूल्ड चाइना, फाइन, हमारा सॉफ्ट पावर ही तो है। तो यही था उस टाइम पे, अशोका के टाइम पे धम्मा घोषा। अब भेरी घोषा क्या था कि किसी को, जैसे एग्जाम्पल लो कलिंगा वॉर, इट वॉज ए ट्रायल ऑफ भेरी घोषा गाइस। यहाँ पे जो ब्लड शेड हुआ उसने अशोका को कन्वर्ट किया, अशोका ने भेरी घोषा को त्याग करके धम्मा घोषा को अपनाया। दैट वाज अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट्स लो। राजुकास बहुत सिंपल है गाइस। अब देखो दीज वर द ऑफिसर्स टू रिवार्ड और पनिश पीपल एज पर द पॉलिसी ऑफ धर्मा। ऐसा नहीं है किसी चोरी करने वालों को सीधा मृत्यु दंड दे दोगे, ठीक है, बिकॉज एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप था उस टाइम के लोग आज के वक्त के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थे अपनी जस्टिस को लेके, फाइन। अब देखो धर्म प्रवर्तका, धर्म प्रवर्तका, ठीक है, यूज्ड टू नॉर्मली किंग और द प्रोमलगेटर ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है, जो सोशल ऑर्डर होगा उस टेरिटरी में, उस जनपद में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसके प्रोमलगेटर को बोलेंगे धर्म प्रवर्तका। तीर्थास क्या थे गाइस, देखो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम किया करते थे, ये डिपार्टमेंट्स जो हुआ करते थे उसके फंक्शनरीज हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये देखो ये उस टाइप के नाम है जैसे राजन, युवराजा, तो ये आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स आते हैं, जो अब यूपीएससी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के प्लीज देखो, तभी मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि प्लीज गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हैव अ लुक। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स में जाओ तो क्वेश्चंस देखोगे जब आप, तो पाओगे कि देखो ऐसा तो लगेगा कि पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नॉलेज रहेगी तो आप समझ लोगे कि ठीक है, ऑफ कोर्स इसका मतलब वाटर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, ऑफ कोर्स इसका मतलब मुगल डायनेस्टी से नहीं है,
ये है एंशिएंट हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में। और जो अब यहाँ पे बस आपको टाइमिंग देखनी है, क्या ये मौर्य के टाइम के था, क्या ये लेटर वैदिक था, बस। तो इसीलिए कहा जाता है एक सोर्स पकड़ो, उसके मल्टीपल रिविजन्स करो। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द्रचमा। द्राचमा, ये देखो जो ड्रामास के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ करता था, दैट इज समथिंग वी कॉल ड्राचमा। फाइन। वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखोगे या फिर इसके नोट्स बना लेना, उसको रिवाइज करना बहुत बार, तब याद होगा, वरना टर्म्स हो जाते हैं कंफ्यूजिंग। चलो टर्म्स तो हो गए गाइस सारे वीडियोस में। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। पीपल हु कंपोज्ड द हाइम्स, हाइम्स के बारे में मेंशन्ड है गाइस ऋग्वेदा में, वहां से स्टार्ट है। पीपल हु कंपोज्ड द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज एक्स एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स वाई। ठीक है, जो हाइम्स वगैरह सूक्तियाँ वगैरह जो क्रिएट करते थे, मंत्रास एंड एवरीथिंग, वो अपने आप को कहते थे कि हम ये हैं, कोई टर्म है, और अपने ओपोनेंट्स से कहते थे कि वो वाई है। तो चलो ये एक्स क्या है, वाई क्या है, ढूंढो, सोचो, टेक योर टाइम, 10 सेकेंड, 10, 9, 8, चलो वीडियो पॉज करो। ठीक है, मैं आंसर दिखा रहा हूँ। चलो देखो, अपने आप को कहते थे कि आर्याज, वी आर आर्याज, और जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनको अपना ओपोनेंट मानते थे, दोज वेर कॉल्ड दस्यूज अकॉर्डिंग टू आर्यंस। तो ये आर्यंस वर्सेस दस्यूज या दस्यास इसको बोल सकते हो। ठीक है, दसाज, ठीक है, दसाज, सॉरी, दसाज और आर्यास। ठीक है, सो वी आर डन। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, एक क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस टर्म्स के ऊपर। तो देखो हमने सीरीज कर ली है, एंशिएंट का पहला, फिर एंशिएंट का दूसरा आज हुआ है, मेडिएवल का फर्स्ट और सेकंड। सो ये चारों वीडियोस में गाइस आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे आपको मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप जब खुद से पढ़ोगे, जिस ओल्ड या न्यू में से कोई एक ही एनसीईआरटी पढ़ना, दोनों कभी मत पढ़ना, तो आपको और टर्म्स मिलेंगे, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर लेना। थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो अगर समझ में ना आए तो, क्योंकि टर्म्स पे एंशिएंट मिडिवल के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे राजाओं के नाम पे नहीं आएंगे, वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आएंगे कल्चर से। तो आपको करना क्या है, टर्म्स की थोड़ी डिटेल में जाओ, समझने की कोशिश करो, उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स लगाओ। तो ये थी सीरीज गाइज। आप इसके पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम हैंडल पे जाके, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।